बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने काफी धूमधाम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला और एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के अलावा नेता भी जुटे। और कहीं न कहीं ये कोशिश थी कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार देने के साथ ही एक प्रयास हो, पूरे राज्य में एक मैसेज जाए कि अब बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा के बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर अब राज्य की सियासत में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं, बात करेंगे उनसे। मदन, जिस तरह से आज बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया, जिस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पदभार सौंपा गया और काफी धूमधाम से इस समारोह का आयोजित किया गया, क्या कुछ मायने हैं? क्या बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब रही कि अब बाबूलाल मरांडी प्रदेश के आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी अब उनको मैदान में सीधे सीधे उतार रही है? बिल्कुल, देखिए, जब से बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा हुई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक उत्साह देखने को जरूर मिला। और 2 दिन पहले बीजेपी कार्यालय में पंडित जी को भी बुलाया गया था, जो कि ज्योतिष के हिसाब से शुभ मुहूर्त निकाला जाए और उसके हिसाब से बाबूलाल जी को पदभार सौंपा जाए। तो आज ठीक उसी तरह का दृश्य बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने के लिए मिला। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना किया गया और फिर उसके बाद बाबूलाल मरांडी को दीपक प्रकाश ने पदभार सौंपा। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्निवाल बैंकेट हॉल में, जिसमें कि पार्टी के कई सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और पूर्व के जिला अध्यक्ष, विधानसभा के जो उम्मीदवार रहे हुए हैं चुनाव में, वो भी इसमें शामिल हुए और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखने को मिली। सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है। जब झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अब अकेले मिलकर, अकेले चलकर जो है इस जंग को नहीं जीता जा सकता। इसमें आप सबों का समर्थन चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जिस उम्मीद और जिस भरोसे के लिए हमको ये पद मिला है, उसको आप ही लोग सफल बना सकते हैं। और जो टारगेट उनको दिया गया है 2024 में जो चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो लोकसभा के 14 सीट हो या फिर विधानसभा में अधिक से अधिक सीट हासिल कर बीजेपी को सत्ता में वापस करने के लिए जो एक जिम्मेदारी मिली है, तभी मिल पाएगा। आज जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने सीधे तौर पर नेताओं को एक संदेश दे दिया कि आप अकेले जो चलते हैं उसको छोड़िए, अब 100 लोगों को लेकर साथ में चलिए और तभी जाकर के आपका जो एक मकसद है उसमें कामयाबी मिल सकती है। आपके पास जो एक टारगेट है उसको आप कामयाब हो सकते हैं उसमें। सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश हुई कि जो बीजेपी में गुटबाजी की बात सामने आते रहती थी, हालांकि सीधे तौर पर सामने से ये गुटबाजी कभी बीजेपी में दिखती नहीं है, लेकिन अंदर खाने से जो बातें आती थी कि अलग अलग गुटों में नेता बटे हुए हैं, तो आज बाबूलाल के माध्यम से एक मैसेज दे दिया गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से एक मैसेज दे दिया गया है कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी। किसी भी हाल में आपको मिलकर लड़ना है, मिलकर चलना है, तभी जाकर के आप कामयाब हो सके। और करने वाली बात है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आए तब भी कई सवाल खड़े होते थे और गुटों की बात होती थी। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन दर्जा नहीं मिल पाया था। तो एक बात की कमी दिखती थी कि वो उस कदर सीधे मुखर नहीं दिखते थे, वो आत्मविश्वास नहीं दिखता था। तो क्या अब बाबूलाल मरांडी जिस तरह से वो मिलकर आए हैं दिल्ली से और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, तो क्या कुछ फर्क, क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली है उनमें? ये बात जरूर है कि विधानसभा के फ्लोर पर जिस जिम्मेदारी के साथ बाबूलाल मरांडी को फ्रंट पर लाया गया था, हालांकि विधानसभा से उनको वो दर्जा नहीं मिल पाया। शायद ये वजह हो सकती है कि बाबूलाल मरांडी फ्रंट फुट पर आकर के विधानसभा में नहीं अपनी आवाज उठा पा रहे थे। लेकिन आज जो बाबूलाल मरांडी का तेवर दिखा, वो काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वो सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक एनर्जी के तौर पर एक संदेश दिया कि आप अगर मिलकर लड़ेंगे तो कोई भी जंग जो है हम जीत सकते हैं। और झारखंड में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मेरे से बचा हुआ है या फिर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलने का जो एक संकल्प लिया है बाबूलाल मरांडी ने, सीधे तौर पर कहा कि आधुनिकता के दौर में जो चीजें हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ें। सिर्फ जेएमएम के ही और हेमंत सोरेन के ही जो नाम है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि गांव तक हम पहुंचाएं कि झारखंड का निर्माण किसने कराया, यानी कि बीजेपी ने झारखंड का निर्माण कराया। अगर हम ये बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस व्यक्ति तक जो कि गांव में रहते हैं, जो कि
सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, तो 5G के जमाने में आधुनिक जो संसाधन है उसका उपयोग करके आप अपने मैसेज को वहां तक पहुंचाइए। मगर ये बड़ी बात है कि बाबूलाल मरांडी तेवर के साथ आत्मविश्वास से भरे नजर आए हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कार्यकर्ताओं में वो कितना आत्मविश्वास भर पाते हैं। हमारे साथ शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज, आजसू की भी बैठक हुई, आजसू ने भी अपने तेवर दिखाए हैं और आजसू ने भी साफ कर दिया है चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजसू को भी एनडीए की बैठक में बुलाया गया है। एक तरफ विपक्ष की बैठक होनी है, उसके एक दिन बाद एनडीए की भी बैठक होनी है। तो जिस तरह से आजसू ने भी अपने तेवर दिखाए हैं या संगठन को मजबूत करना शुरू किया है, क्या कुछ मायने हैं उसके? बिल्कुल, देखिए रामगढ़ बाई इलेक्शन में जीत के बाद उसके बाद से आजसू जो तेवर है या उसके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। यही वजह है कि सुदेश महतो जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से रामगढ़ को दोहराएंगे। जाहिर सी बात है वो कहीं कहीं कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के, क्योंकि जो डुमरी की जो जनता है, वहाँ के जो वोटर है वो उनके साथ होगा। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ की जनता को तय करना है। फिलहाल एनडीए की तरफ से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये मान लिया गया है कि इस बार डुमरी से आजसू के प्रत्याशी होंगे। और किसी पिछले बार 2019 में जिस तरह शोभा देवी को मैदान में उतारा गया था, उसी चेहरे से एक बार फिर से आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन आजसू और खासकर सुदेश महतो लगातार जिस तरह सभाएं कर रहे हैं, इससे पहले पाकुड़ में उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की है। आपको याद होगा कि राजमहल सीट को लेकर के अंदर खाने बात चल रही है कि आजसू ये चाहती है कि राजमहल लोकसभा सीट जो है वो उनको मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक जो गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर भी संशय के बादल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर खाने ये बातें चल रही है। यही वजह है कि पार्टी अपने तौर पर पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, लेकिन उसका सबसे पहला जो टेस्ट है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले, वो डुमरी बाई इलेक्शन में हो जाएगा। अगर वहां जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आजसू की दावेदारी मजबूत होगी। बिल्कुल शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मदन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी तेवर में दिखाई दे रहे हैं और आजसू अब डुमरी सीट पर दावा ठोक रही है, क्योंकि उसके भी हौसले बुलंद हैं एक सीट रामगढ़ जीत लेने के बाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या कुछ दिखाई देती है और बीजेपी एनडीए फोल्डर कहां तक मुकाबले में अपने आप को सामने ला पाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।